है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक यांकाई नामक लड़का किसी लड़के से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसे हरा रहा होता है। यांकाई उठकर लड़ता है लेकिन हार जाता है, फिर से उसे मारता है, फिर हार जाता है, फिर वो लड़का उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। यांकाई हर टेस्ट में फेल हो जाता है। वहाँ पर एक एल्डर आगे कहता है, यांकाई तुम हमारे पहाड़ पर रहने के लायक नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यांकाई कहता है प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन वो एल्डर कहता है नहीं, तुम यहाँ से अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है। यांकाई कहता है सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करूंगा। एल्डर कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम जाना नहीं चाहते तो संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुम्हें संप्रदाय के लिए काम करना होगा ताकि तुम्हारा गुजारा हो सके। यांकाई एल्डर को धन्यवाद बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्डर कहता है अगर तुम बॉडी टेम्परिंग की तीसरी लेवल पर नहीं पहुंचे 3 साल के अंदर तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यांकाई कहता है आपको मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। एल्डर कहता है ठीक है, तुम्हें 3 साल का वक्त दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें खाने और पीने का इंतजाम खुद करना होगा और तुम्हें घर भी अपना खुद बनाना होगा। हम तुम्हें घर रहने के लिए सिर्फ जगह देंगे। ये कहकर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यांकाई हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी किसी को भी 5 दिन के बाद चैलेंज कर सकता है। यांकाई अपने से ज्यादा लेवल वाले को चैलेंज करता है। यांकाई 3rd लेवल पर है, हमने वाला बंदा 5 लेवल पर है। इतना बताने के बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो यांकाई पर बेट लगा रहे होते हैं कि ये 2 राउंड जीतेगा या 10 राउंड। एक लड़का 10 तोला सोना लगाता है और कहता है ये 10 राउंड टिकेगा, और फिर वो यांकाई उसे चैलेंज करता है और फिर हमें बताया जाता है कि यांकाई 148 लड़ाइयाँ हार चुका है और इसके बाद वो फिर लड़ने आया है और उससे लड़ने लगता है और यांकाई उसे एक पंच मारता है, लेकिन वो लड़का भी पंच मारकर उसे दूर कर देता है। फिर यांकाई उससे फिर पंच मारता है, फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और यांकाई फिर हारने लगता है और हारते वो फिर उठता है और फिर मारने लगता है, लेकिन वो फिर ज्यादा कुछ उसका उखाड़ नहीं रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है एक दरख्त पर बैठकर लड़की उसे देख रही होती है बहुत ध्यान से और वो अपनी किताब में कुछ लिखती भी है। फिर यांकाई उससे हारने लगता है और बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है और यांकाई को नीचे पटक देता है। ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और वो लड़की अपनी कॉपी में कुछ लिखती है और फिर वो लड़का बोलता है कि यांकाई को पटका जा रहा होता है। ऐसा लगता है यांकाई हार गया, लेकिन यांकाई फिर उठता है, फिर उससे लड़ने लगता है। लड़ते वो फिर हार गिरता है, लेकिन इस बार वो लड़का उसे ज्यादा मारता है। यांकाई से मुंह से खून भी निकलने लगता है। यांकाई को लड़की बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। यांकाई कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं तुमसे जरूर जीतूंगा। ये कहकर वो लड़का कह रहा होता है मैंने इसे हरा दिया। यांकाई उसके पीछे से उठता है, सभी उसे ही देख रहे होते हैं। यांकाई उठ के कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इतना कह के यांकाई उसकी तरफ बढ़ता है और यांकाई उसे बहुत जल्दी से एक पंच मारता है। तो फिर से लड़ाई करने लगते हैं। इस बार यांकाई कुछ अलग था, तो यांकाई इस बार बहुत हल्का बन जाता है। यांकाई उसे एक लात मारता है। एक लात मारने के बाद लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यांकाई उससे एक अलग अंदाज में लड़ने लगता है। थोड़ी सी लड़ाई के बाद यांकाई उसे हराने लगता है, जिसके बाद वो यांकाई को भी नीचे गिरा देता है और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो यांकाई को उसके गले से पकड़कर कहता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कहकर वो यांकाई को पटक देता है। ऐसा लगता है यांकाई हार गया, लेकिन वो फिर उठता है और इस बार लोग देखकर कहते हैं क्या कर रहा है, ये हार क्यों नहीं मानता। वो लड़का कहता है इस बार मैं खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो दोनों आपस में पंच मारते हैं, लेकिन लड़का उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। यांकाई अब इस बार नहीं उठता और लोग कह रहे होते हैं अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से एक पत्थर मारकर उसे नीचे गिरा देती है। वो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं इसको कर रहा
ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो लड़की आती है और जैंकाई को एक पेड़ के पास बिठाकर उसे एक दवाई की बोतल देकर चली जाती है। जैंकाई को जब होश आता है वो दिल में कहता है कि एक दिन में मैं बाबा टिल्लू क्यों ठीक है कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए जरूर मैच जीतूंगा, मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। मैं हर बार तुम्हें निराश करता हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद करके चली जाती हो। मुझे पता नहीं ये एक अनजान दोस्त। जैंकाई कहता है हर बार कोई अनजान दोस्त मुझे ये मेडिसिन की बोतल देकर चला जाता है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। Sayonara.